welcome back to my channel. I'm Dr. Tanvi and today we are going to talk about how important PYTs are for passing FMG. तो PYTs एंड PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि PYQs रिपीट होते हैं, PYTs रिपीट होते हैं और PYQs से ज़्यादा PYTs रिपीट होते हैं। तो हमें PYTs को तो ऐसे कर लेना है कि हाँ ठीक है, अगर कोई टॉपिक रिपीट हुआ है लास्ट ईयर का तो वो तो हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाँ हमें PYQ सॉल्व कैसे करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो PYQ सॉल्व करना तो हमें आज ही स्टार्ट कर देना चाहिए और अप्रोच ये रहनी चाहिए कि हमें सब्जेक्ट वाइज PYQ सॉल्व करना है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि ठीक है मेडिसिन का आपका रिवीजन हो गया है और आपको लगता है कि ओके अभी मैं मेडिसिन का मेरा इतना रिवीजन हो गया है कि हाँ मैं PYQ सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर अगर कोई नया क्वेश्चंस भी आते हैं तो मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमें मेडिसिन से स्टार्ट करना है या जो भी टॉपिक आपको लगे कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया एग्ज़ाम के लिए। तो उसके बाद ये कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं करना है कि ओके हमने एक चंक निकाल लिया, ओके 2019 FMG और उसके PYQs आप सॉल्व कर रहे हैं और जो सही हो गया उसे कर लिया कि ठीक है सही है, और जो गलत हो गया उसका एक्सप्लेनेशन देख लिया। हमें सिर्फ इतना नहीं करना है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका सिर्फ वो क्वेश्चन का आपको ऑप्शन याद, मतलब कि इतनी बार हम PYQ सॉल्व कर लेते हैं ना कि 2 या 3 बार के बाद तो ऐसा होगा कि आपको ऑप्शन याद हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है कि हाँ ठीक है आज हमने क्वेश्चन किया, PYQ आज गलत हुआ, हमने ऑप्शन देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, 2 दिन बाद हम अगर फिर से ट्राई करेंगे कि ओके हमारे जो गलत हुए थे हम उनको रिपीट करते हैं करना प्रैक्टिस के लिए। लेकिन होगा ये कि आपको ऑप्शन याद रहेगा और 2-3 बार सॉल्व करने के बाद तो होता ही है कि आपको ऑप्शन ही याद हो जाएंगे। तो ये होगा कि आपका वो क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो फिर हम वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें ये करना है कि हमें उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो देख ही लेना है, जो आता ही है, मतलब कि क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन पार्ट करके आता है तो वो तो हमें करना ही है। उसके अलावा हमें ये करना है कि जो भी आज के दिन में आपने जो भी PYQ सॉल्व किया है, मतलब मिनिमम बना के चाहिए कि 100 MCQ आपको सॉल्व करने हैं, उसमें से 50 to 60 तो PYQs होने चाहिए। उससे ये होगा कि आपके PYTs भी कवर होंगे क्योंकि हम ये करेंगे कि जो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है उस रॉन्ग क्वेश्चन का हम टॉपिक निकालेंगे और उस टॉपिक को आपको हो सके तो मेन वीडियो से पढ़ना है, क्योंकि अगर ये PYT है तो बनता है इसका कि आप इसको मेन वीडियो से करें या मेन नोट से पढ़ें, क्योंकि PYQs रिपीट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो डिस्पाइट कि आप रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के पढ़े, इससे तो अच्छा है कि PYQs जो है या PYTs है उसको मेन वीडियो से पढ़ लिया, मेन नोट से पढ़ लें। और पढ़ना ऐसे कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आए तो वो भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वो मेडिसिन में भी है, वो सर्जरी में भी है, पैथोलॉजी में भी उनके डायग्राम्स है और वो पीडिया में भी आता है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको ऐसे पढ़ना है कि इन चारों सब्जेक्ट को एग्रीगेट करके और फिर करना है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वो गलत ना हो। तो एक तो हमें ये करना है और उसके बाद ये करना है कि आपको इंटीग्रेट करना भी आना चाहिए कि ठीक है कोई क्वेश्चन सर्जरी में है, अब हमें ये भी देखना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेडिसिन में आ गया या पैथ में आ गया या ऑर्थो में आ गया कहीं भी। तो हमें पता लगना चाहिए कि अच्छा ठीक है ये इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ऑर्थो में आ सकता है, एनाटॉमी में आ सकता है, सर्जरी में आ सकता है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हमें PYTs की एक लिस्ट बना देनी है, मेरे पास है, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, PDF डाल दूँगी, लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद ये कि अगर आपके कोई PYTs है जो बार बार गलत हो रहे, बार बार रॉन्ग हो रहे, तो हमें करना ये कि जैसे कि मैंने ये एक नोटबुक बना ली थी, जब भी मेरा इसमें मैंने ये लगा लिया एनाटॉमी सर्जरी ये सब, कि अगर कोई भी PYQ है आपका या PYT है वो बार बार रॉन्ग हो रहा है तो एनाटॉमी का जो आपके पेजेस हैं उसमें लिख लो कि ठीक है एनाटॉमी में जो हम मेरा ब्रेन स्टेम है या डायग्राम है या फिर नर्व्स जो है उनसे रिलेटेड मेरा ये टॉपिक है, इससे बार बार क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो मैंने इसमें लिख लिया। मेडिसिन में ये कि एंडोक्राइन के जो टेस्ट है, जैसे कि हम डायबिटीज़ के लिए ये टेस्ट होता है, फिर कुशिंग डिजीज़ के लिए ये टेस्ट होता है, ऐसे अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई रॉन्ग हो रहा है तो आप वहाँ पे लिख लो। पैथ में जो ट्यूमर मार्कर है उनसे रिलेटेड अगर आपके बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप लिख लो। इससे ये होगा कि जब लास्ट टाइम आप रिवीजन करते हैं तो आपके पास एक लिस्ट रेडी रहेगी जो कि PYQs करते टाइम आपके बार बार रॉन्ग हो रहे थे।
तो उसके बाद जब आप जीटी देते हैं तब भी आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप इसी में मार्क कर सकते हैं कि हाँ जीटी में भी मेरा ये वाला इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था तो मैं इसमें मार्क कर देता हूँ। तो लास्ट टाइम पे आपके पास एक पूरी लिस्ट होगी जो कि टॉपिक आपके वीक थे या फिर जो क्वेश्चंस आपके बार बार गलत हो रहे थे। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो हाँ यही कि हमें पीवाईटी बहुत अच्छे से करना है, इतना अच्छे से कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है या कोई टॉपिक रिपीट होता है तो हमें याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये उस सब्जेक्ट का है, उस टॉपिक से है, और ये मैंने तब किया था, इसमें मैंने ये मिस्टेक की थी और अभी मुझे ये वापस से नहीं करनी है। इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी हमारी पीवाईक्यूज़ और पीवाईटीज़ को लेके बन जानी चाहिए। तो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।